उत्तर प्रदेश में इसी महीने की 15 तारीख से उत्तर प्रदेश में पीईटी की परीक्षा का शुरुआत हो रहा है। यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत प्रदेश के नौजवानों के बीच में कराई जाती है। लेकिन आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। पीईटी का जो एग्जाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तय किया है, उसके केंद्रों को आप देखेंगे, जब परीक्षा केंद्रों को आप देखेंगे तो आप उस परीक्षा केंद्र की दूरी को देखकर आप चकित हो जाएंगे। एक तरफ जहां पिछले 5 साल में यही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकम्मा और निठल्ला साबित हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 दर्जन भर्तियां निकाली, परीक्षाएं कराई और आज तक तमाम भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। कोई कोर्ट का चक्कर काट रही हैं, किसी में नौजवानों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल रही। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बार फिर से परीक्षाओं में पारदर्शिता को लाने के लिए बलिया के नौजवान का सेंटर गाजीपुर भेज दिया है, बलिया के नौजवान का सेंटर झांसी भेजा है, गाजियाबाद के नौजवान का सेंटर अंबेडकर नगर भेज दिया है। यानी परीक्षा केंद्रों की दूरी जो है 700, 800, 900 किलोमीटर दूर छात्रों को जाकर वहां पे परीक्षा देना पड़ेगा। कितना बड़ा मजाक उत्तर प्रदेश में नौजवानों और छात्रों के साथ चल रहा है। आप सोचिए, लगभग 37 लाख नौजवानों ने इस पीटी यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में आवेदन किया है और ये एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसके बाद नौजवान आने वाले दिनों में जो सरकार द्वारा भर्तियां निकाली जाएंगी उसके लिए एलिजिबल होगा। वो जब वो इस परीक्षा में पास होगा तो उन नौकरियों के लिए एलिजिबल होगा। सिर्फ उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, जिसमें 37 लाख नौजवानों ने आवेदन किया, उनके परिजनों के साथ सरकार उनको सिर्फ और सिर्फ ठगने जा रही है। आप सोचिए, जो नौजवान जिसका सेंटर जो बलिया का रहने वाला है, उसका सेंटर जब गाजियाबाद जा गया है तो जाहिर सी बात है परीक्षा देने के लिए एक दिन पहले उसको जाना पड़ेगा और आने जाने का जो उसका खर्चा होगा, जो वहां पे रुकने का खर्चा होगा, और क्या गारंटी है कि जब अपने सेंटर पे पहुंचेगा तो उसको पता चलता है कि पेपर ही हो सकता है कैंसिल हो जाए। क्या गारंटी है कि जो अभी तक जैसे लगभग 1.5 दर्जन भर्तियां, 1.5 दर्जन परीक्षाएं जो अभी तक रद्द हो गई, अभी तक नकल माफियाओं के भेंट चढ़ गई, क्या गारंटी है आने वाले दिनों में ये सब नहीं होगा। तो अभी 2 भर्तियां उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही, नंबर 1 लेखपाल भर्ती, लगभग 9000 जिसमें सीटें थी और जिसमें आयोग को जानकारी दी जाती है कि 15,000 लेखपाल भर्ती में 15,000 नौजवान संदिग्ध थे। आप सोचिए कि सरकार में लेखपाल की भर्ती आ रही है और 15,000 सरकार का आंकड़ा है कि 15,000 लोग उसमें संदिग्ध बैठे। दरोगा का भर्ती आया, जो एग्जाम कराने का जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई, पता चलता है वो ऑलरेडी कई सारे राज्यों में बैन है, ब्लैक लिस्टेड है। लेकिन क्या मजबूरी है योगी आदित्यनाथ जी की, क्या जल्दबाजी है योगी आदित्यनाथ जी की कि जबरदस्ती दरोगा भर्ती को कराने पे तुले हुए हैं नौजवान, जबकि गुहार लगा रहा है कि महोदय इसमें बहुत बड़ी धांधली चल रही। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि चूंकि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आज जब ये एग्जाम देने के लिए हमारे घर की बहन बेटियां जो 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर दूर जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा मसला है। इसलिए इस पे सरकार पुनर्विचार करे और जो सेंटर लगभग 700-800 किलोमीटर दूर नौजवानों को भेजा जा रहा है उसको कम करने का प्रयास करे।